हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आदित्य बिरला ग्रुप के इंटरव्यू में पूछा गया है। वह क्वेश्चन ये है कि जो हमारा O2 एनालाइजर है वह APH के बाद या ESP के पहले लगाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो O2 एनालाइजर है वह इको इको आउटलेट और APH इनलेट में लगाया जाता है, लेकिन अगर APH आउटलेट या ESP इनलेट में हम लोग लगाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएंगी। का सही आंसर है, इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है APH के बाद और ESP से पहले फ्लू गैस में डस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और यह O2 एनालाइजर के सैम्पलिंग प्रूफ को चोक कर देता है। इससे क्या होता है, जो एनालाइजर का रिस्पॉन्स है बहुत स्लो हो जाता है, इसमें रॉन्ग O2 का रीडिंग मिलने लगता है और जो कंबशन कंट्रोल है वो गलत हो जाता है। दूसरा है ESP रैपिंग के टाइम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और डस्ट क्लाउड बनता है। इससे O2 रीडिंग में सडन स्पाइक आता है और जो फॉल फ्लक्चुएशन होता है, कंबशन लूप अनस्टेबल हो जाता है और एनालाइजर प्रूफ है उसका डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तीसरा है एस केक फॉर्मेशन ऑन प्रूफ। इससे क्या होता है, APH आउटलेट में फ्लू गैस का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, जिससे क्या है, थोड़ा मॉइस्चर फ्लू गैस में आ जाता है और डस्ट और टेम्परेचर के कारण एस केक एस केक का फॉर्मेशन हो जाता है प्रूफ के ऊपर, जिससे एस केक मतलब जो उसमें एस का लेयर जम जाता है उसके प्रूफ के ऊपर। तो इसमें भी O2 रीडिंग स्टक हो जाती है, कभी कभी भी जीरो रीडिंग दिखाएगा अगर उसमें वहाँ पर लगाएंगे और जो फ्यूल एयर का रेशियो है वो गलत बताएगा और इससे क्या होता है, अगर हम लोग फिर इससे बॉयलर एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो भी कम आएगा। चौथा है एयर प्रीहीटर लीकेज की वजह से O2 आर्टिफिशियली हाई हो जाता है, मतलब जितना हमारा O2 फ्लू गैस में नहीं है वो APH लीक होने के कारण ज़्यादा O2 दिखाएगा, जिससे होगा क्या, हम जो रॉन्ग रीडिंग आएगी हमारी स्क्रीन पे और हम लोग सोचेंगे O2 ज़्यादा है, इससे हम लोग फ्यूल फीडिंग भी बढ़ा देंगे, तो इससे हमारा ओवरऑल लॉस ही होगा। ये मेजर कारण है। पांचवा कारण है इस एरिया में हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और जो वेलोसिटी रहता है इसका फ्लू गैस का, वो उसका भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो एनालाइजर में क्या है ड्रिफ्ट आता है, इसमें कैलिब्रेशन इशू होता है और इनएक्यूरेट रीडिंग मिलती है। और इसका एक कारण और है, इसमें क्या है हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्वेंट क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, फ्रिक्वेंट कैलिब्रेशन करना पड़ेगा इसमें और प्रूफ रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है अगर प्रूफ डैमेज होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो API एनालाइजर जो प्रूफ है वो बहुत महंगा आता है, तो यही भी एक कारण है। तो इसका सही आंसर यही है। अगर कभी भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप ये आंसर देखें देंगे तो सामने वाला बहुत खुश होगा आपका ये आंसर सुन के और टेक्निकली भी बहुत करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।